आगमापाई धर्मों के लिए ही कहा गया सर्वधर्मान परित्यज्य। भागवत धर्म का आश्रय लो, लोक धर्म का त्याग करो, निष्काम भाव से संतों की सेवा करो, सत्पुरुषों की सेवा निष्काम भाव से करो। ये तो कल्प वृक्ष हैं, जो चाहोगे सो मिल जाएगा, पर जो चाह रहे हो उसके मिलने में भलाई नहीं है, ज्ञान भक्ति वैराग्य की इच्छा होवे, शरीर संसार से वैराग्य और भगवान के चरणों में अनुराग, यही साधु सेवा का फल है, यही गौ सेवा का फल है, यही ब्राह्मणों की सेवा का फल है। सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णाम। न तो किसी के दोष का चिंतन करो, न किसी के गुण का चिंतन करो, केवल सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। निरंतर सेवा और कथा रस का पान करो। अब देखो, बहुत ध्यान से सुने, कथा रस पान को 2 नंबर पे कर दिया यहाँ, और सेवा को 1 नंबर पर रखा। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। बड़े रहस्य की बात है। बहुत से लोग सेवा नहीं करते, बिल्कुल सत्संग तो करते हैं, सेवा नहीं करते, और सेवा लेते जरूर हैं। हाँ, सेवा लेना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। हम लोग ज्यादा अधिकार समझते हैं। महात्मा क्या बन गए? सेवा लेने का लाइसेंस बन गया भगवान की तरफ से हमारा, कि तुम किसी की सेवा मत करो, सबसे सेवा लो। नहीं नहीं नहीं, सेवा करना है। बिना सेवा के सत्संग व्यवहार में उतरेगा नहीं। सेवा पूर्वक सत्संग करो। हम जो कुछ आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, उसके बिना हमारा शरीर नहीं चलता है। और आहार में जो अन्नादि हमको मिलता है, वो किसी न किसी गृहस्थ के यहाँ से आता है। आता है कि नहीं आता है? और उसमें कुछ न कुछ कामना रहती है। वो कामना भजन का नाश करती है। उसका नाश कैसे हो? उस अन्न के दोष से हम बचें कैसे? सेवा। सेवा बहुत आवश्यक है। पुराने महात्माओं में सेवा की प्रधानता थी। अब धीरे धीरे सेवा की भावना ही कम होती चली जा रही है। अच्छा, एक बात बताओ, बुरा नहीं मानना, हमने तो देखा नहीं वो जमाना, आप लोगों ने देखा होगा। क्या आज के बहुत पहले समय में जब श्रद्धेय सेठ जी, भाई जी, स्वामी जी आदि यहाँ विराजते होंगे, उस समय कितने वैतनिक कर्मचारी थे? विचार करो। जो लोग रहने वाले होते थे वे ही सारी सेवा देखते कि नहीं? छोटी से बड़ी सब सेवा देखते थे। अब क्या हो गया? यहीं की स्थिति नहीं है, आश्रमों की स्थिति यही है। आश्रमों में कभी वैतनिक कर्मचारी नहीं रखे जाते थे। चाहे जितनी गौ हों, संत हों, साधु ही रसोई बना लेते, साधु ही पूजा कर लेते, साधु गौ सेवा कर लेते। अब सब स्थानों में यदि आपको मर्यादा से रसोई चाहिए तो आपको तनख्वाह देकर रसोइया रखने पड़ेंगे। आपको ठीक से गौ सेवा चाहिए तो तनख्वाह देकर के गौ सेवक रखने पड़ेंगे। वो नौकर से नौकरी तो होगी पर सेवा नहीं होगी। सेवा तो निर्लोभ और निष्काम भाव से होगी। हम ये नहीं कहते कि आप सेवक मत रखो, रखो सेवक, पर स्वयं भी सेवा अवश्य करो, क्योंकि देह की शुद्धि बिना सेवा के नहीं होगी। देहेंद्रिय आदि की शुद्धि सेवा से होगी। हमको एक बात सिख परंपरा में बहुत अच्छी लगती है। पंजाब में कई उधर कथा हुई थी तो कई गुरुद्वारों में दर्शन करने का अवसर मिला, तो वहाँ की व्यवस्था को देखने का भी अवसर मिला। तो वहाँ लोगों ने बताया कि महाराज जी यहाँ कोई सफाई करने वाला नहीं रखा है, और बड़े बड़े
श्रीमंत लोग घर में जिनके नौकर चाकर भेले हैं, लेकिन वे वहां आकर स्वयं छोटी सी छोटी सेवा करते हैं। हम आपको क्या कहें पुराने लोग कैसे थे। हमारे यहाँ खाक चौक में एक वैश्य आते थे, कपूर चंद जी जैन, बहुत अच्छे श्रीमंत व्यक्ति थे और बहुत भले आदमी थे। सपत्नीक आते थे, वो कुछ दिन रहते भी थे, उनको महाराज जी मना नहीं करते थे, नहीं तो 2-3 दिन में ही भगा देते थे। वो तो 20-20 दिन रहते थे स्थान में। तो उन व्यक्ति को मैंने देखा, कपूर चंद जी को, तो अपनी आंखों से देखी बात, शौचालय साफ कर रहे हैं। तो हम लोग तो गए, बढ़िया से साफ किया ने, बढ़िया से हाथ से। तो मैंने एक बार उनको कहा, मैंने कि कपूर चंद जी आप वृद्ध हैं, आप रहने दीजिए, आप काहे को लगे हैं, हम लोग कर लेंगे। उन्होंने कहा हजूर हम अपने भीतर की गंदगी साफ कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? हम अपने भीतर की गंदगी साफ कर रहे हैं। उस वृद्ध व्यक्ति ने कितनी अच्छी बात कही। इसका मतलब है हम बाहर की सफाई करेंगे तो हमारे भीतर की सफाई हो जाएगी। क्या हम विचार करते हैं धार्मिक आध्यात्मिक संस्थाओं में स्वयं स्वच्छता की सफाई का विचार करते हैं? नहीं करते हैं। सेवा की बात कहनी न पड़े, सेवा हमारा स्वभाव बन जाए, सेवा हमारा स्वभाव बन जाए और फिर सत्संग करो तो पूरा सत्संग उतर जाएगा जीवन में। और सेवा लोगे करोगे। यदि आप सेवा नहीं करते हो, मत करो सेवा। सेवा लेना बंद कर दो। न किसी से कपड़ा लो, न किसी से भोजन लो, किसी से कुछ मत लो। चले जाओ जंगल में, नंग धड़ंग रहो, परमहंस कैसे जैसे रहो। न किसी से सेवा लो और न किसी की सेवा करो। और यदि आप सेवा ले रहे हो तो आपको सेवा करनी भी चाहिए। हम आपकी 2 रोटी खा रहे हैं और हम आपको भगवान की बात न बताएं तो हमको रोटी खाने का अधिकार नहीं है। महाराज जी पधरावनी में गए महाराज जी के साथ, तो कहीं भी जाते कीर्तन शुरू कर देते, कुछ सत्संग। हमने कि महाराज जी आप वैसे ही थके हुए हैं, सब जगह आप बोलना शुरू कर देते। अरे कोई हाथ जोड़ के कहे कि कुछ कहो तब कहना, तब तो ठीक है। आप आते कीर्तन कराने लग गए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। महाराज जी बोले देखो पंडित जी एक बात बताओ, यहाँ किसी गृहस्थ के घर में आए हो, कुछ ना कुछ जल तो पिलाएगा, तो सेवा तो ले रहे हो। अब घर में झाड़ू तो वो लगवाएगा नहीं, पोंछा लगवाएगा नहीं, तो हम साधु संत क्या कर सकते हैं? थोड़ी देर बैठकर कीर्तन कर लिया तो भी उसके घर में पानी पीने के अधिकारी हम हो गए।